असली बात, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। यदि तुम सच्चे हिंदू हो, यदि तुम सच्चे सनातन धर्मी हो, तो तुम संकल्प करो कि आज के बाद हम किसी औलिया, सैयद और पीर पर नहीं जाएंगे। उन माओ से पूछो जिनके बेटे मरे हैं, उस बहन से पूछो जिसका धर्म पूछ करके पेंट निकलवा करके जिसके पति को मार दिया कश्मीर में, उससे पूछो क्या वो पीर की पूजा करेगी? क्या उसको पीर पर जाना चाहिए? पीर का कंसेप्ट ना तो सनातन धर्म में था और ना मुस्लिम मजहब में है। मैं अभी अंदर कह रहा था, हम दो हमारे 70 और सबको मारेंगे पत्थर, और नीचे एक नहीं संभल रही, ऊपर चाहिए 72। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहो। तुम सच्चे सनातन धर्मी हो, यदि तुम सच्चे देशभक्त हो, भगवान विष्णु को मानो, दुर्गा माँ को मानो, भगवान राम कृष्ण शिव को मानो, तुम सनातन धर्मी हो। याद रखो, यहाँ जो सांप सपोले है वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए, हिंदुस्तान की हार हो। अम्मी जान वही, अब्बा जान वही, और ये कुत्ते के पिल्ले यहाँ बैठे हैं, सपोले यहाँ बैठे हैं। एक ने 10-10 को पैदा कर दिया, अम्मी और अब्बू वहां चले गए, और ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए यहाँ हिंदुस्तान में गद्दार बैठे हैं। और सबसे बड़े गद्दार हम हैं। नरेंद्र मोदी क्यों लड़ेगा भाई? जब आपने पीर को ही पूजना है तो मोदी जी लड़ाई किससे करें? बता तो दो मेरे को। कश्मीर में हम जाते हैं, यदि आज आप कश्मीर घूमने जाओ, हमारे देश का हिस्सा है, वहां आप धर्म नहीं बता सकते। यदि धर्म बता दिया कश्मीर की घाटी में, तो ये पता नहीं तुम जीवित रहोगे या नहीं रहोगे। यदि तुम सच्चे देशभक्त हो, यदि तुम भारत माँ के बच्चे हो, तो संकल्प करें कि किसी भी पीर की, औलिया की, सैयद की हम भक्ति पूजा नहीं कर। तुम पीर पर जाकर के करोगे क्या? इस्लाम मजहब में तो पीर है ही नहीं, हराम है। और हिंदू अपना पुण्य खत्म कर रहे हैं। यदि कब्र की पूजा करनी तो अपने गांव के शमशान की पूजा करो, जहां आपके बाप दादा जलाए गए हैं, जहां से आपके बाप दादा स्वर्ग की ओर गमन करके गए हैं। कल्याण हो जाएगा आपका। किसी कब्र पर जाकर के आरती तुम नहीं कर सकते, मंत्र तुम नहीं कर सकते, कलमा तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तो केवल तालियां बजाने से, केवल भारत माता की जय बोलने से नहीं। बिल्कुल, यदि तुम अब भी बात नहीं मान रहे, तो फिर तो राम रखवाले, राम करे तुम नरक में जाओ, राम करे तुम अगले जन्म में कुत्ते बिल्ले गधे बनो। और जो बात मानेगा, राम करे उसको भगवान का धाम मिले, वो परम धाम की ओर गमन करे। और इससे ज्यादा हम बाबाओं ने तो अपना जीवन खपा दिया, नौकरी छोड़ दी देश की सेवा सनातन के लिए। आज ही हम बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बोला जी वो मुंडाल में पीर है, बोला जी हिंदू जाते हैं। मैं बोला क्यों जाते हैं? जी पता ही नहीं। पता सब है इनको, तुम जानबूझ करके जाते हो, तुम्हें डरा रखा है। यदि तुम पीर पर नहीं जाओ तो भैंस पूज जाएगी। भैंस का भी मूड होता है, हो सकता है उस दिन मूड ना हो दूध देने का, तो इसमें पीर कहाँ गया? हो सकता है किसी बात को लेकर के नाराज हो सकता है भैंस की तबीयत डाउन हो, हाँ हो सकता है उसका मूड ना हो, भाई आज मेरा मूड नहीं है, मैं दूध नहीं दूंगी। जब आपका मूड है तो पशु का मूड क्यों नहीं होता? डॉगी को आप डराओ धमकाओ, डॉगी को पता, कुत्ते को पता है, कुत्ता भी नाराज होता है, रूठता है। कुत्ता भी बहुत समझदार होता है, रूठता है, नाराज हो जाता है। आप उसको धमका दो और फिर पूंछ हिला के दौड़ा आएगा। तो कई बार भैंस का मूड नहीं होता, इसमें पीर पार कुछ नहीं होते। और फिर इन मुल्लों को दूध पिलाना, तो फिर आप विधिवत अपने पति को बोलो कि मूछ कटाओ, कलमा पढ़ लो, और तुम सलमा बेगम बन जाओ काला कपड़ा पहन के। और याद रखो, वहां ये प्रोग्राम नहीं है जो यहाँ हम कर रहे हैं। वहां सलमा बेगम 70 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। सलमा बेगम को हर वर्ष सलमा बेगम को एक बच्चा प्रकट करना पड़ेगा, और 2-4 और सौत रहेगी। और सलमा बेगम मार्केट में भी जाएगी, आंखें भी ढके होंगे सलमा बेगम के, यहाँ तक मुंह भी ढका होगा सलमा बेगम का। इसलिए जो यहाँ धाम में आते हैं, पहला नियम सनातन धर्म को मानना है। दूसरा नियम, किसी पीर पर नहीं जाना। पीर पर जाते हो तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, फिर मेरी कोई ताकत काम नहीं करेगी, फिर मेरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, फिर मेरी कृपा, मेरी दुआ नहीं मिलेगी। तुम पीर पर जा सकते हो। मैं हिंदुओं के लिए हूँ, मैं सनातन धर्मियों के लिए हूँ। मेरी सारी तपस्या जो सनातन पर है उसको लगे, मेरी सारी भक्ति, सारी सेवा उस जीव को लगे जो सनातन पर है। 2 देश के टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, और फिर भी हम इनको घर में रखे हुए हैं। और हर सनातन धर्मी को माथे पर तिलक लगाना चाहिए, हर सनातन धर्मी को लगाना चाहिए।
देश हमारा भूमि हमारी। क्यों न तिलक लगाएं हम? माताएं बहनें बिंदी लगाएं, जो बिंदी न लगाती हैं वो तिलक लगाएं, और जो बिंदी लगाती हैं वो तिलक यहाँ करें कंठ में। माताएं बहनें, शिव को मानने वाले रुद्राक्ष धारण करो, विष्णु को मानने वाले कंठी धारण करो। अब तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारे बच्चे क्यों करेंगे? शैतान होंगे, वो तंग करेंगे वृद्ध अवस्था में आपको, बुढ़ापे में। फिर कहते हो जी कहना नहीं मानता बच्चा। आपने मान लिया, गुरुओं की बात को नहीं मान करके हमने सदैव दुख उठाया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही कि पहले तेल में हाथ डालो और फिर तिल में हाथ डालो, जितने तिल चिपक के आए उतनी बार भी कोई मुल्ला मौलवी माफी मांगे तो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये हमारे गुरुओं ने हमें बताया है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैंने जो कहना था कह दिया, आगे आपकी मर्जी। और ये युद्ध खत्म नहीं होगा अभी, भ्रम में हो आप यदि आप ये सोच रहे हो ये खत्म हो जाएगा। और कोई पाकिस्तान डरा हुआ नहीं है, वो डरता तो हमारे नागरिकों को नहीं मारता। हमारे घर में आके हमारे नागरिकों को धर्म पूछ पूछ के मारा है। डरता हुआ आदमी ये काम करेगा? देश हमारा भूमि हमारी, और आकर के धर्म पूछा, विधिवत पेंट निकलवाई। वो कोई मरने थोड़े गए थे वहां, जो घूमने गए थे। कोई डरा हुआ नहीं है, और कोई मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये युद्ध अभी खत्म नहीं होगा, ये यूं ही चलेगा अभी। क्योंकि कई देशों की नजर है कि भारत ऊपर उठ रहा है, भारत अब हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, हिंदू सनातन धर्मी अब जाग रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। तो कई शक्तियां, कई ताकत पीछे लगी हुई है, उन्होंने पाकिस्तान को उकसा रखा है। अब ये वार, अब ये युद्ध बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा, ये यूं ही चलेगा अभी। वो फिर मार देंगे, फिर दाग देंगे, फिर मार देंगे, फिर चुप हो गए, फिर दाग देंगे, ये लंबा चलेगा देश को कमजोर करने के लिए। और आपने देखा ही होगा कदम कदम पर छोटे छोटे मंत्र पाठ, 1-1 मिनट के, 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के। ये मैं बार बार कहता हूँ, एक छोटा सा पाठ है, ये दिव्य पाठ है, मैं हर किसी को देता हूँ। इसमें माँ लक्ष्मी अगस्त ऋषि को कह रही है। अगस्त ऋषि झूठ क्यों कहेंगे कि अगस्त्य जो ये पाठ करेगा मैं उसके वश में हो जाऊंगी। न तो उल्लू पालना, न बिल्ली पालनी। और एक चीज और है, मैं तो कह रहा हूं उल्लू पाल लो, बिल्ली पाल लो, कुत्ते पाल लो, तोते पाल लो, वहम मत पालो। कई आदमी क्या वहम पाल लेते हैं, तो वहम मत करो आप, वहम मत पालो, इससे अच्छा तोते पाल लो। और ये माँ लक्ष्मी कह रही है जो ये पाठ करेगा मैं उसके वश में हो जाऊंगी। अच्छा, शंख किसके पास है? कौन कौन बजाता शंख? ईमानदारी से बताओ। बस ये 3-4 ही बजा रहे हैं, 5-6-7 बजा रहे हो बस। ये हिंदू है। किसी मुस्लिम से पूछो कि नमाज कौन अदा कर रहा है 5 बार, यूं सभा बैठी हो सब हाथ खड़े कर देंगे। गरीब है तो फ्री में मैं शंख दे दूंगा। घर में विष्णु शंख और लक्ष्मी शंख होने चाहिए। लक्ष्मी शंख किस चीज के लिए होता है? 8 प्रकार की लक्ष्मी, लक्ष्मी मां शंख के भीतर विराजमान रहती है। जल भरो और एक कमल गट्टा उसके भीतर डाल दो और ये पाठ करो और फिर उसके छिट्टे लगाओ। 8 प्रकार की लक्ष्मी, 1 साल में आपका जीवन बदल जाएगा। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। उसके भीतर मां लक्ष्मी विराजमान रहती है। शंख समुद्र से मिलते हैं, ये प्रकृति की देन है। तो ये सनातन धर्म के जो ऋषि थे उन्होंने खोज की, उन्होंने खोज करके ये चीजें निकाली हैं। और विष्णु शंख बजाया जाता है और फिर लक्ष्मी शंख में फिर जल भर दो, शाम को फिर छिट्टे लगाओ, शाम को फिर जल भर दो, सुबह छिट्टे लगाओ। और विष्णु शंख बजाया जाता है। शंख को बजाने से पहले श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार विचार करें, फिर उसमें फूंक मारें और फिर 5 बार, 7 बार, 9 बार विषम संख्या में शंख को बजाएं। जब शंख को बजाएं तो आपके चित्त में ऐसा होना चाहिए कि भगवान विष्णु तक मेरी ये शंख ध्वनि जा रही है। जहां तक शंख ध्वनि जाती है वहां तक भूत प्रेत पिशाच नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियां भाग जाते हैं छोड़ करके। एक गणेश मुखी शंख होता है, भगवान गणपति का इसमें पाठ है। भगवान गणेश बल बुद्धि और विद्या के दाता हैं। गणेश मुखी शंख का जल पीना चाहिए, कोई भी पी सकता है, विद्यार्थी जरूर, क्योंकि भगवान गणपति बल बुद्धि और विद्या के दाता हैं। इसमें छोटा सा पाठ है, वो पाठ करें। और जब बच्चे विद्या 1 मिनट का पाठ है, मात्र 1 मिनट का पाठ करें। जब बच्चे तैयार हो जाते हैं विद्यालय के लिए कि बेटा जय जय करो, ऐसा बच्चों को संस्कार दो कि बेटा चलो जय जय करो, चलो मंदिर में चलो जय जय करो।
1 मिनट का वो पाठ कर लेगा बच्चा और गणेश मुखी संघ का जल पी ले और फिर विद्यालय में जाए। पढ़ा हुआ याद रहेगा, बच्चा एग्जाम के टाइम बीमार नहीं होगा। कई बच्चे मंच पर खड़े कर दो या परीक्षा में जाते तो डर जाते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। बच्चों पर नकारात्मक शक्तियां रखते, भगवान गणपति की कृपा से बच्चे बलवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, विद्यावान होंगे। और शाम को फिर 1 मिनट का पाठ करो और गणेश मुखी संघ का जल पिए। रोग और दोष का नाश करने वाले हैं। कईयों पर राहु चढ़ गया, अब ये राहु और शनि चल रहा है, राहु और शनि चल रहा है। जो ऑनलाइन का काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं या टेक्निकल काम करते हैं, राहु, लोहा, सोना, ऑयल, पेंट, तेल, रसायन संबंधी, खेती संबंधी और भैंस भी काले रंग की होती है, ये सब शनि के अधीन आते हैं। शनि शंख रखें, उसमें काले तिल भर दें, राहु में भी काले तिल भर दें। और यहाँ से नीचे यदि कहीं दिक्कत है तो केतु शंख रखें, काले तिल भर दें। और किसी भी शनिवार को राहु है तो राहु काल में करें और शनि है तो राहु काल में न करें। और यदि राहु खराब है, राहु दिमाग को भटकाता है, राहु नशे की ओर ले जाता है, राहु इतना दिमाग को भटका देता है कि आदमी को पागल कर देता है, सोचता ही रहता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। वो तिल निकाले और 7 बार एक घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए और वो किसी भी बहते जल में काले तिल छोड़ दे। कोई लंबे लंबे जप अनुष्ठान करवाने की आवश्यकता नहीं, लाखों करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं। राहु डिस्टर्ब है तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहने, दुर्गा माँ इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। और यदि ग्रह की बात करें तो राहु, इस प्रकार से अलग अलग विद्यार्थी को 4 मुखी रुद्राक्ष कंठ में धारण करना चाहिए विद्याधन के लिए। तो ये सब ऋषि परंपरा का देश है, सनातन का देश है। ऋषियों ने जो बात कही उस बात का पालन हमें करना चाहिए। अच्छा, यहाँ की मैं बताऊं, आप आए हो, 20 रुपए घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके छोड़ने होते हैं। अपना मन का विषय मन ही मन अपने भगवान को बोलना होता है। आने की अपनी दरख्वास्त होती है, मैं आ गया, मैं आ गई, ये मेरा विषय है, बस। और जब जाते हो तो 20 रुपए की दरख्वास्त लगा करके जाएं कि मैं जा रहा हूँ प्रभु, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, पुनः लौट कर आएंगे, तब तक कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसी जाने की दरख्वास्त होती है। पूरा परिवार गाड़ी में आया है, संकट कटवाने आया है, तो घर से आप नारियल घुमा करके चलते हो कि मेरे साथ कोई घर में संकट है तो वो साथ जाए। और अपनी गाड़ी में आए हो तो गाड़ी की दरख्वास्त आवश्यक है। भगवान न करे गाड़ी को कुछ हो जाए, क्योंकि संकट को आप साथ लेके चल रहे हो। आपने सुना भी होगा, अमुक अमुक धाम में गाड़ी जा रही थी, एक्सीडेंट हो गई, या अमुक अमुक तीर्थ स्थान से आ रहे थे, परिवार खत्म हो गया। तो कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति होती है, वो मौका मिलते ही अपना काम कर देती है। दरख्वास्त लगा दी तो आप फ्री, फिर भगवान का काम है, फिर मालिक का काम है। इसलिए गाड़ी की दरख्वास्त 20 रुपए की आवश्यक है। यज्ञ हवन यहाँ चलता है, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। दिल करे करवाओ, न दिल करे न करवाओ। ये धाम है, प्रॉपर धाम है, किसी से भी घर से झूठ बोल के आने की आवश्यकता नहीं। हम सनातन धर्मी हैं, यहाँ माहौल ठीक है, बाहर का हमें नहीं पता, क्यों झूठ बोल रहे। मंदिर में जा रहे हैं जी, दुनिया जाती है मंदिर में, नहीं तो क्या मस्जिद में जाएंगे। जा रहे हैं जी, बालाजी धाम मस्जिद है, क्यों जा रहे हो। अब हिंदू है जी, धाम में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, सनातन धर्मीय मंदिर में जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अकेली महिला झूठ बोल करके अपने घर से न आए, किसी को साथ लेकर के आए या अपने परिवार की सहमति से आए। अपने रोगी मरीज का ख्याल आप रखो। अब दिल से, आत्मा से 2 मिनट मैं लूंगा, फिर इनको बुलाना, मैं शुरू करूं।